वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और वो सच्चा है। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा 10वीं विषय गणित अध्ययन जो हम कर रहे हैं त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं। आज हम प्रश्न 26 से 30 तक में से कुछ प्रश्न हम मिलाने वाले हैं। हमारे सामने एक प्रश्न दिया हुआ है 27वां। सिद्ध कीजिए कि गुणनखंड में दिए हुए हैं cosec a माइनस sin a, इसका गुणनफल अगर यदि sec a माइनस cos a करें तो ये बराबर होता है 1/tan a प्लस cot a से। तो हम इसको हल करने के लिए शुरुआत करते हैं। हम जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है उस पक्ष से हल, लेफ्ट हैंड साइड वाम पक्ष से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो वाम पक्ष में जो लिखा हुआ है cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a, इसका इससे गुणनफल करके ये उत्तर लाना है। तो पहले हम इसको साइन और cos में बनाकर इसका क्या आंसर है ये हम निकालने वाले हैं। व्युत्क्रम का मैं प्रयोग कर रहा हूं। cosec a का व्युत्क्रम होता है 1/sin a, ये भिन्न के रूप में हो गया तो इसको भी भिन्न के रूप में मानते हैं अपॉन में 1। दूसरे वाले पद में भी sin cos के रूप में बना देते हैं, तो ये cos है तो इसको भी cos के रूप में व्युत्क्रम के रूप में लिखता हूं 1/cos a माइनस cos a, इसके अपॉन में 1 मानते हैं। तो अब हम इसको दोनों पद को अलग अलग एलसीएम लेकर एक भिन्न के रूप में बनाएंगे। तो पहले वाले गुणनखंड में sin a कॉमन लसब लेकर हमने बात कर रहे हैं, sin a लसब आया तो 1 माइनस sin स्क्वायर a। दूसरे वाले पद में cos a लसब आया तो इसको भी हल करते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो हमने इसको एलसीएम लेकर हल किया है। तो यहां पर पहली जो सरसमीका है उन दोनों सरसमीका से इसकी वैल्यू रखी जाए तो 1 माइनस sin स्क्वायर a वैल्यू है पहली जो सरसमीका उसमें देखते हैं तो cos स्क्वायर a बटा sin a। बीच में हम गुणा बना सकते हैं, दोनों गुणनखंड में गुणा करते हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर a जो वैल्यू है sin स्क्वायर a की, तो इसको हटाकर मैं sin स्क्वायर a लिखता हूं बट्टे में cos a। तो अब आप देखते हैं गुणनफल के रूप में भिन्न है। अगर कोई अंश में कैंसिल होता है, sin a से एक sin a अंश में कैंसिल हो गया तो अंश में रह गया sin a। एक cos स्क्वायर a से cos a कैंसिल हो गया तो इधर रह गया cos a। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने यहां से वैल्यू हमने बनाई है वो है cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a की। इक्वेशन नंबर 1 ये जो वैल्यू बनी है हम इसी तरह से राइट हैंड साइड की भी वैल्यू को हल करने वाले हैं। तो अब राइट हैंड साइड के अंदर अर्थात दक्षिण पक्ष में क्या लिखा हुआ है वो मैं लिखकर उसको हल कर रहा हूं। दक्षिण पक्ष में लिखा हुआ है 1/tan a प्लस cot a। ठीक है, तो अब हम इसको हल करने के लिए यहां एक वैसे के वैसे इन दोनों के जो फॉर्मूले हैं वो मैं लिख रहा हूं sin a बटा cos a प्लस cos a बटा sin a। इसको एलसीएम लेकर लसब लेकर हल करेंगे तो ये 1 अपॉन दोनों का एलसीएम आया sin a cos a लसब आया, भाग देके गुणा करेंगे लसब का sin स्क्वायर a, sin a में यहां पर इसका भाग देके गुणा करेंगे तो यहां पर बन जाएगा cos स्क्वायर a। ठीक है,
तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हटाकर हम एक रख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक रखने पर, इसको हटाकर मैंने एक रख दिया तो एक बटा साइन ए कॉस ए। भाग के नियम के मुताबिक यहाँ एक ये संख्या गुणा होकर व्युत्क्रम हो जाएगी, साइन ए कॉस ए बटा एक, तो इसका गुणनफल जो आएगा साइन ए कॉस ए, ठीक है ना। ये जो आंसर आया, किसका आंसर आया, तो एक बटा tan ए प्लस cot ए का। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। तो आप समीकरण नंबर 1 साइन ए कॉस ए, समीकरण नंबर 2 साइन ए कॉस ए। समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इतनी सीधम इस प्रश्न में हमने दोनों पक्ष का हल निकालकर दोनों पक्ष के मान को बराबर बोला। देखिए समझकर, क्वेश्चन नंबर 29, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p हो तो सिद्ध करो कि p स्क्वायर माइनस 1 बटा p स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। यहां जो एक भिन्न दी हुई है, यदि इसमें p का मान रखा जाए तो उसका जो आंसर है, उसकी जो भिन्न की वैल्यू है वो साइन थीटा के बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। p का मान हमको दे चुका है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p, ठीक है। तो मैं इसको हल करने के लिए शुरू कर रहा हूं। हल जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है p स्क्वायर माइनस 1 बटा p स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है वाम पक्ष में p स्क्वायर माइनस 1 बटा p स्क्वायर प्लस 1। तो जो यहां p की वैल्यू है, p बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा रखने पर, तो ये मैं p की जगह रखने वाला हूं, तो p की जगह रख दिया मैंने sec थीटा प्लस tan थीटा, तो ये स्क्वायर बन चुका है माइनस का 1। इसी तरह यहां पर भी p की जगह sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर और प्लस का 1। तो ये जो मैंने यहां लिखा है, यहां होल स्क्वायर दोनों जगह है। इस होल स्क्वायर को हटाएंगे, विस्तार का प्रयोग सरसमीका बीजगणित a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के प्रयोग से इसको हल करने के लिए दोनों जगह मैं विस्तार की सरसमीका लगा रहा हूं। 3 पद बनेंगे, a स्क्वायर यानी sec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी इनका गुणा करके दुगुना करेंगे 2 sec थीटा tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1। हर में भी मैं इसी का प्रयोग करूंगा सरसमीका का, वो का वही पद में लिखूंगा sec स्क्वायर थीटा 2 sec थीटा tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस का 1। ये जो ऊपर मैंने पद बनाए हैं, यहाँ पर जो मैंने पद बनाए हैं, इन पदों को हल करना है। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जब भी बीच में प्लस माइनस है तो कोई भी पद हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। कैंसिल करने के लिए भिन्न के अंदर वो गुणनखंड के रूप में दिखे तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हम इसको सरल करने के लिए सरसमीका का प्रयोग करना चाहता हूं मैं। तो सरसमीका का प्रयोग करने के लिए यहां पर -1 और sec स्क्वायर को साथ में लिख रहा हूं अंश में। अंश में sec स्क्वायर थीटा -1 को पास में लिख दिया। फिर जो शेष रहा 2 sec थीटा और tan थीटा और प्लस का tan स्क्वायर थीटा। हर में बात करेंगे हम, तो हर के अंदर आप देख रहे हैं sec स्क्वायर थीटा के साथ में +1 पढ़ने पर सरसमीका नहीं बनेगी, यही सरसमीका का काम करेगा। तो हर वाले पद में मैं वैसे के वैसा लिख रहा हूं sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1।
ठीक है, तो अब हम इसमें यहां पर इस पद को सरसमिका का प्रयोग करेंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा के प्रयोग से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिख रहा है, उसको हटाकर मैं sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो हर में यहां इस पृष्ठ में ब्रैकेट जो बना उसको हटाकर sec स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, और अंश में यदि ये प्लस का एक उधर गया तो माइनस का 1 हो गया। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हटाकर मैं tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो अंश और हर में इसका प्रयोग हम करेंगे। तो यहां पर लिखना होगा मेरे को अंश में tan स्क्वायर थीटा, ये कोष्ठक हटाकर प्लस ये पद वैसे का वैसे लिख रहा हूं मैं 2 sec थीटा tan थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन हर में sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, इस पद को हटाकर लिख दिया मैंने sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा, समान पद जुड़ जाएंगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा इंटू 2 sec थीटा tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। तो हमने विस्तार किया, सरसमिका का प्रयोग किया और हल करते हुए हमने इस तरह से ये पद बनाए। हमको आंसर लाना है लेफ्ट हैंड साइड को हल करके sin थीटा। तो हल करने के लिए आगे मैं कॉमन को प्रयोग में लूंगा। अंश और हर में से जो कॉमन दिखता है वो कॉमन में लेने वाला हूं। तो अंश में से जो कॉमन आ रहा है वो है 2 tan थीटा कॉमन। अंश वाले पद में से 2 tan थीटा कॉमन ले लिया तो यहां से प्रथम पद में अब बैलेंस में रह गया tan थीटा, 2 tan थीटा कॉमन आ गया तो रह गया sec थीटा। हर में भी यदि बात करेंगे कॉमन निकालेंगे हम, तो हर में से आप देखते हैं तो 2 sec थीटा कॉमन आ रहा है, तो 2 sec थीटा बाहर कॉमन लिया तो पहले वाले पद में से बैलेंस में रह गया sec थीटा, और दूसरे वाले पद में से 2 sec थीटा बाहर गया तो tan थीटा कॉमन पे रह गया। तो अब यहाँ पर ये गुणनखंड के रूप में बन चुका है। इसको गुणनखंड के रूप में ऐसे बोल सकते हैं 2 इंटू tan थीटा इंटू ये पूरा ब्रैकेट में tan थीटा प्लस sec थीटा, 3 पद के गुणनखंड के रूप में। हर में भी आएंगे 2 इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, बीच में प्लस है तो ये अंतिम जो पद है गुणनखंड में समान है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। जब बीच में प्लस माइनस है तो उन पदों को हम कैंसिल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। गुणनखंड बनाने के बाद उस पद को कैंसिल किया जा सकता है। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया तो रह गया tan थीटा अपॉन sec थीटा। हमको अंश में जो लाना है वो साइन लाना है, तो इसको हम साइन को बदलने के लिए tan का जो सूत्र होता है वो होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अपॉन में जो sec थीटा लिखा हुआ है तो व्युत्क्रम बोलिए इसका, तो 1 अपॉन cos, तो sin थीटा बटा cos थीटा इंटू भाग का नियम, संख्या व्युत्क्रम हो जाएगी cos थीटा अपॉन 1, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया sin थीटा जो कि राइट हैंड साइड दक्षिण पक्ष का अंशवर्ग है। ठीक है, तो हमने एक पहले त्रिकोणमितीय सरसमिका का रूप बनाया जिसमें p की वैल्यू हमने रखी थी sec थीटा प्लस tan थीटा, और उसको हल करते हुए हमने उसकी वैल्यू का आंसर बनाया sin थीटा। देखिए समझकर, प्रश्न संख्या 30 जिसमें लिखा हुआ है यदि cos a बटा cos b बराबर m तथा cos a बटा sin b बराबर n हो तो सिद्ध कीजिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, गुणे में लिखा हुआ है cos स्क्वायर b बराबर n स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए सर्वप्रथम जो हमको सिद्ध करना है लिख रहा हूं मैं, हमें सिद्ध करना है m स्क्वायर और n स्क्वायर का जोड़ करके
इसका गुणा करेंगे हम यदि cos स्क्वायर b से, तो जो आंसर आएगा वो n स्क्वायर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यानी वाम पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड वाम पक्ष में जो लिखा हुआ है वो लिख रहा हूं मैं n स्क्वायर ब्रैकेट में है इंटू cos स्क्वायर b। इसको हल करने के लिए, इसकी वैल्यू बनाने के लिए हमको दो के मान रखने होंगे। m की वैल्यू और n की वैल्यू जो प्रश्न में दी हुई है वो मैं यहां रखने वाला हूं, क्योंकि m बराबर cos a बटा cos b व n बराबर cos a बटा sin b। ये जो दो वैल्यू है वो हमको यहां रखनी होगी। रखने पर तो यहां पर ये मैं वैल्यू रखने वाला हूं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। m को हटा रहा हूं मैं, m को हटाकर ये मैंने लिख दिया cos a बटा cos b। ये कोष्टक के ऊपर स्क्वायर था यहाँ, इसलिए स्क्वायर बना दिया। बाहर जो कोष्टक था उसको बड़ा कोष्टक में बदल रहा हूं मैं n। तो n की जगह मैं वापस काम कर रहा हूं cos a बटा sin b, और ये कोष्टक बनाकर ये स्क्वायर और ये कोष्टक बंद। इन दोनों को जोड़ने के बाद बाहर जो लिखा हुआ है वो है cos स्क्वायर b को cos स्क्वायर b लिख दिया। अब इसको हल करना है और इसकी वैल्यू बनानी है n स्क्वायर। n मतलब ये n जो प्रश्न में दिया हुआ था इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b, इसको हटाकर हम n स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए जो ब्रैकेट में है उसको हमको हल करना है। तो पहला घात के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर दोनों के लिए माना जाएगा cos स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर b। इसी तरह यहां पर भी जो स्क्वायर है ये स्क्वायर दोनों का माना जाएगा cos स्क्वायर a बटा sin स्क्वायर b, कोष्टक बंद, और ये cos स्क्वायर b। तो अब हमने यहां तक जो काम किया है उसके आगे अब इस कोष्टक को हल करना है। एलसीएम लेकर इन दोनों पद को हल किया जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लिया हर का, sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b लसअप आ गया, sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b लसअप आया। इसमें इसका भाग देने पर cos स्क्वायर b कैंसिल हो गया, तो sin स्क्वायर b का गुणा हो जाएगा cos स्क्वायर a से, sin स्क्वायर b का गुणा हो जाएगा cos स्क्वायर a से। ठीक है, लिख दिया गुणे में, प्लस का निशान लगा दिया, प्लस का निशान, भाग देंगे sin स्क्वायर b में, भाग देंगे इसका तो sin स्क्वायर b कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर b का गुणा हो जाएगा cos स्क्वायर a से, cos स्क्वायर a इंटू, ठीक है, cos स्क्वायर b। और कोष्टक के जो बाहर लिखा हुआ है गुणांक के रूप में जो गुणे में उसको वापस लिखता हूं cos स्क्वायर b। लसअप लेकर मैंने इसको हल किया। अब आप देखेंगे तो लसअप लेने के बाद यहां से यदि कोई पद यहां से कॉमन आए तो मैं कॉमन ले सकता हूं। तो मेरे को अंश में से कॉमन दिख रहा है cos स्क्वायर a। अंश में से क्या कॉमन दिख रहा है? cos स्क्वायर a कॉमन दिख रहा है। ठीक है, cos स्क्वायर b को भी मैं आगे लिख देता हूं। ये cos स्क्वायर b पहले से जो लिखा हुआ है वो, और अब यहां से जो कॉमन आया है वो है cos स्क्वायर a कॉमन। cos स्क्वायर a यहां से कॉमन आ गया तो अब यहां पर रह गया sin स्क्वायर b। cos स्क्वायर a यहां से कॉमन आ गया तो यहां रह गया cos स्क्वायर b। अपॉन में जो लिखा हुआ है एलसीएम वो का वो वापस लिख रहा हूं मैं, sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b। इसको मैंने आगे लिख दिया था cos स्क्वायर b को। तो अब आप कॉमन देने के बाद में यहाँ कोष्टक के अंदर एक सरसमीका का प्रयोग कर सकते हैं। सरसमीका ध्यान है आपको, sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b पहली सरसमीका द्वारा एक रखने पर, इसको हटा दे, इसकी जगह एक लिख सकते हैं cos स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर a, अंदर एक बन चुका है, sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b गुणा कर लीजिए, एक का गुणा इससे करेंगे तो cos स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर a, अपॉन में जो है वो का वही
साइन स्क्वायर बी इंटू कॉज स्क्वायर बी। गुणनखंड के रूप में है, गुणा में है, संख्या कोई कैंसिल होती है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। कॉज स्क्वायर बी से कॉज स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, कॉज स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो भिन्न बनाकर स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये भिन्न बनाकर स्क्वायर लिख दिया। अब आप देखते हैं कि प्रश्नानुसार जो प्रश्न में बोल रहा था कि cos A अपॉन साइन B बराबर n रखने पर, ये प्रश्न से बोल रहा हूं मैं, तो इसको मैं हटाकर n रख देता हूं और ये ही n स्क्वायर बन गया। राइट हैंड साइड दक्षिण पक्ष इसका आंसर आ चुका है। सिद्ध करके हमने इसको n स्क्वायर के बराबर बनाया। समझ कर लिखिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।